दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। सुषुमन दसवां द्वार है, हठ योगी पैठार। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरा पुर जाय। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष, स्वरवेद महान ग्रंथ के कथाकार, मेरे योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अद्वितीय प्रचारक, उपदेष्टा, अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म विद्या विहंगम योग के एकमात्र उपदेष्टा प्रचारक संत नामदेव महाराज, श्री कृष्णा पात्रो जी, श्री डी.एन. सिंह जी, श्री रामचंद्र तिवारी जी, श्री दद्दन सिंह जी, श्री श्रद्धानंद सिंह जी, श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी, श्री के.पी. सिंह जी, श्री भूपेंद्र राय जी, श्री ब्रह्मा सिंह जी, श्री ललित सिंह जी, श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, श्री विजय मिश्रा जी, श्री भारतेंद्र भूषण जी, श्री उमाशंकर सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री नागेश्वर मेहता जी, श्री गोपाल शरण दुबे जी, श्री श्याम सुंदर सिंह जी, श्री गोपी अग्रवाल जी, श्री रवि शारदा जी, श्री नवल सिंह जी, श्री आर.सी. चौधरी जी, श्री शिवजी साहू जी, श्री सत्येंद्र स्वरवेदी जी, सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी साधकगण, साधिकाएँ, उपदेष्टा, प्रचारक, संयोजक, मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, पत्रकार बंधुओं, अन्य प्रेमी आगत सज्जनों, आज का दिन कैसा है? आज का दिन तो वैसा है
जो हम सबके लिए मंगलकारी है। आज का दिन तो ऐसा दिन है जिस दिन हमें ये ज्ञान हुआ कि कोई योगी पर काया प्रवेश भी करता है। हमें ये भी ज्ञान हुआ कि शक्ति जो है बाहर की तो है ही है, अंतर की भी शक्ति कोई उससे कम नहीं है। अरे सारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें बोध ही नहीं है। वह ज्ञान, वह बोध करने वाला कौन है? वही तो सद्गुरु है। बाहरी शक्ति को तुम देख रहे हो, तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कार्य कर रही हैं। आंख देख रही है, नासिका सूंघ रही है, उसके अंदर घ्राण शक्ति है। ये जो त्वचा तुम्हारी है, इससे तुम्हें क्या ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। तुम्हारे जो कान हैं उनमें क्या है? शक्ति है श्रवण करने की, सुनने की। और हमारी जो जिह्वा है उससे हम उससे हम स्वाद लेते हैं। इसी तरह से हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, वाणी है। इसको ऋषियों ने कहा कि यह तुम्हारे कर्म की इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ ज्ञान है। इसलिए ऋषियों ने कहा यह ज्ञान की इंद्रियां हैं। ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान की भूमि क्या है? कहाँ पर अज्ञान है, कहाँ पर असत्य है, कहाँ पर प्रपंच है। विहंगम योग के अंदर, विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महामुनि ने क्या कहा? एक ज्ञान वाह्य ज्ञान है और एक आभ्यंतर भेद शासन है। हम सभी वाह्य ज्ञान में तो लगे हुए हैं ही। यह तो विहंगम योग का सिद्धांत ही है। हम आभ्यंतर भेद साधन में भी लगे रहते हैं। आज भारत ही क्या, सारे विश्व में सभी
वाह ज्ञान ही में तो लगे हुए हैं। आभ्यंतर भेद साधन क्या है? आभ्यंतर भेद साधन की युक्ति क्या है? अपने अंतर्तर का बोध कैसे होगा? इसकी पकड़ कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर है तो स्वर वेद के अंदर है। अगर है तो विहंगम योग के अंदर है। आज सभी वाचक ज्ञान की वृद्धि में लगे हुए हैं। भौतिकता में लगे हुए हैं। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग मान। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? स्वरवेद की वाणी कहती है केवल वाह ज्ञान में लगे रहोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे आंतरिक साधन में लगो, अंतरतर में प्रवेश करो, सोई हुई शक्ति को जगा दो। एक कर्म होता है और एक भक्ति होती है। मैं देखता हूं कि सभी लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्मों के भी कई सारे भेद भी हैं। सकाम है, निष्काम है, शुभ है, अशुभ है। संचित भी है, प्रारब्ध भी है, क्रियमाण भी है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। कर्म के बहुत सारे भेद हैं। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाए। साहब की वाणी भी यही उजागर की है। सदगुरु सदाफल जी महाराज स्वरवेद के अंदर भी चर्चा किए हैं कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। आज सारा विश्व ग्रंथों में और ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। विहंगम योग के अंदर ग्रंथि नहीं है, ग्रंथ नहीं है, यहां तो अध्यात्म का भंडार है।
तुम ढूंढ रहे हो अध्यात्म को किससे? योग से। नृत्य से, संगीत से, आसन से, प्राणायाम से। अरे तुम्हें यह मालूम नहीं है कि आसन प्राणायाम का जो संबंध है वहां पर अध्यात्म है ही नहीं। आज देश विदेश के बुद्धिजीवी विद्वान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आसन प्राणायाम ही योग है। विहंगम योग कहता है कि आसन प्राणायाम को हम लोग क्या कहते हैं? योगा। और आप समझते हैं कि वही योग है। अभी मैं गया था पिछले वर्ष कनाडा में, तो वहाँ पर सभी लोग हमसे पूछने लगे, यही पूछने लगे कि आपकी बात तो सबसे अलग लगती है। हम कहे कि हमारा ज्ञान ही सबसे अलग है। हमारे ज्ञान का नाम क्या है? सहज योग, विहंगम योग, मीन मार्ग, सुरत शब्द योग। योग के नाम पर भी आज बहुत सारी भ्रांतियां देश विदेश के अंदर फैली हुई हैं। सभी लगे हुए हैं जड़ योग में। कहीं कर्म योग है, कहीं लीला योग है, कहीं प्रेम योग है, कहीं कुंडलिनी योग है, कहीं राज योग है, कहीं मंत्र योग है, कहीं लय योग है। योग क्या है? इसका ज्ञान विहंगम योग में है। विहंगम योग के अलावे जितने भी योग हैं, सभी योगों का आधार शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जिस योग का प्रचार किया है, उस योग का संबंध शरीर से तो है ही नहीं। उस योग का संबंध तो मन वाणी बुद्धि से है ही नहीं। उस योग का संबंध शरीर से नहीं है। अरे उसका संबंध किससे है? शरीर में रहने वाले से है, जिसको हम शरीरी कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं।